अकेले चलो पर चलो जरूर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर ले जाती है जहां कोई साथ नहीं होता। हर मोड़ पर लगता है कि अब और नहीं चल पाएंगे, लेकिन तभी हमारे भीतर से एक आवाज आती है, अकेले चलो पर चलो जरूर। यह कहानी है नीरज की, एक साधारण युवा जिसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन था। लेकिन उसी खालीपन ने उसे वो इंसान बना दिया जिसे एक दिन दुनिया ने सलाम किया। नीरज एक छोटे से गांव रामपुरा से था। उसके पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। नीरज बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका सपना कुछ और था। वह एक लेखक बनना चाहता था। उसकी कॉपियां कविताओं और कहानियों से भरी रहती। गांव में उसकी कलम की काफी तारीफ होती, लेकिन पिता को यह सब समझ से बाहर लगता था। इन सब चक्करों में मत पड़ो बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, यही ठीक रहेगा, पिता अक्सर कहते। नीरज चुपचाप सुनता पर लिखना नहीं छोड़ता। 12वीं के बाद वो दिल्ली आया, अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी, भीड़ दौड़ और अकेलापन। दोस्त तो बने, पर कोई ऐसा नहीं जो उसे सच में समझे। वो खुद से ही बातें करता, अपनी डायरी में हर दिन लिखता, कभी कविता, कभी गम, कभी उम्मीद। कॉलेज में एक बार उसने अपनी कविता कॉलेज मैगजीन में भेजी। कविता छपी और तारीफ भी मिली, पर कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। अरे यार, ये कौन देसी शायर है, इतना भी क्या दर्द है तेरी जिंदगी में। नीरज हंसता पर अंदर से टूट जाता। कॉलेज खत्म हुआ, सब दोस्त नौकरी के पीछे भागने लगे। नीरज ने भी कुछ नौकरियों की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगा। उसने ठान लिया, अब लेखक ही बनना है, चाहे कुछ भी हो। वो दिल्ली में ही रहकर फ्रीलांस लेखन करने लगा। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। माँ पापा ने भी धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। घर वापस आ जाओ, वो कहते। लेकिन नीरज जानता था, अगर वापस गया तो उसका सपना वहीं मर जाएगा। नीरज का कमरा छोटा था, एक टेबल, एक कुर्सी और एक पुरानी सी खिड़की। इसी खिड़की से बाहर झांकते हुए वो अपने किरदारों को जन्म देता। वो रोज लिखता, छपने के लिए भेजता और हर बार अस्वीकृति मिलती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब पेट में भूख और मन में निराशा का तूफान चल रहा था, वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो चाहता तो गांव लौट सकता था, लेकिन उसने अपने आप से कहा, नीरज, अगर अब रुके तो ये सफर अधूरा रह जाएगा। अकेले चलना है तो चलो, पर चलो जरूर। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी ने उसकी कहानी को छापने की हामी भर दी। किताब का नाम था बिना नाम की राहें। उसने अपनी पहली कॉपी उठाई और सीने से लगाकर रो पड़ा। ये आंसू हार के नहीं, एक छोटे से जीत के थे। धीरे धीरे उसकी किताबें पढ़ी जाने लगी, सराही जाने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उसे जानने लगे, इंटरव्यू आने लगे। पर उस भीड़ में भी नीरज आज भी अकेला ही था। बस अब वो अकेलापन उसकी ताकत बन चुका था। 5 साल बाद नीरज अपने गांव लौटा, एक मशहूर लेखक के रूप में। उसी स्कूल में बुलाया गया जहां उसके पिता पढ़ाते थे। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, कभी किसी ने कहा था, अकेले चलो तो रास्ते डराते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे पास अपने सपनों का साथ है तो दुनिया की कोई भी तन्हाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अकेले चलो, लेकिन चलो जरूर। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन पिता की आंखें नम थीं। उन्होंने पहली बार नीरज को गले लगाकर कहा, मुझे गर्व है तुम पर बेटा। नीरज आज भी अकेले लिखता है, नए सपनों के पीछे भागता है, नए किरदार गढ़ता है। उसका अकेलापन अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो कहता है, जो लोग तन्हा चलना सीख जाते हैं, उन्हें मंजिलें अकेले नहीं छोड़ती। अकेले चलो पर चलो जरूर सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन का दर्शन है। जब हम खुद को सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। नीरज की तरह
अगर हम अपने सपनों के लिए अकेले भी खड़े रह सके तो यकीन मानिए हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है।